हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज है 7 मार्च और 7 मार्च 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो उससे पहले सभी साथी क्लास को कर दीजिए लाइक। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग देख लेते हैं साथियों कौन कौन से क्वेश्चन है वो आज के करंट के ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, सारे क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे हम लोग इस क्लास में। तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। देखो, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद आपको रखना है वरुण कपूर ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, वरुण कपूर आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो देखो साथियों, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? युगांडा के कंपाला में। देखो, भारत के वरुण कुमार ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। देखो सभी साथी, मलविका वनसोड़ ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो याद रखना, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों याद रखना, MC मेरी कॉम को। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर आएगा, MC मेरी कॉम। याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में। देखो साथियों, 6 बार की विश्व चैंपियन MC मेरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबा की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये आप याद रखना। आगे देखिए अगली क्वेश्चन साथियों, ये रहा स्क्रीन पर। देखो, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिकॉम्स इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर आएगा राम माधव जी ने। तो राम माधव यहाँ करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, तो साथियों बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक है राम माधव। और देखो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तक के नाम। जैसे कि देखो, जंगल नामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। देखो नोट करते चलना, जंगल, ठीक है, जंगली नामा, ठीक है, जंगली नामा पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को किसने लिखा है। तो बाबा रामदेव ने। माई लाइफ माई मिशन इस पुस्तक को किसने लिखा है। बाबा रामदेव ने, ठीक है। देखिए, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो भालचंद्र मंगेकर। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट इस पुस्तक को किसने लिखा है। भालचंद्र मंगेकर। याद रखना। आगे देखिए साथियों, एक कॉमनवेल्थ, देखो माफ करना, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस पुस्तक को किसने लिखा है साथियों। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। किसने? रामचंद्र गुहा ने। याद रखना। आगे देखिए, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को किसने लिखा है। तो साथियों, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। ये जितने भी पुस्तक के बारे में बताएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 में कौन शामिल है। साथियों देखिए, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 में कौन शामिल है। तो याद रखिए, मुकेश अंबानी। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मुकेश अंबानी। देखिए, हाल ही में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया और इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक ही भारतीय है, मुकेश अंबानी, ठीक है। हरून ग्लोबल देखो रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के पहले, दुनिया के 8वें और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, ठीक है। देखो, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में से एलन मास्क पहले स्थान पर और जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर है और बर्नार्ड अर्नल्ट ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया वरुण कपूर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया अभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया गया है? साथियों देखो, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया गया है? तो आप सभी साथी याद रखना, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो इस क्वेश्चन के बारे में, तो साथियों उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया है। देखो यह इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी जो विश्व के मानकों को पूरा करेगी और यहाँ पर रोबोट का उत्पादन भी किया जाएगा। देखिए इसके अलावा इस यूनिट में रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करेगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। साथियों देखो मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो साथियों डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने करी? तो उपयुक्त सभी ने। देखो फिक्की, भारत, बेटर देन केस अलायंस, उपरोक्त सभी ने, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें तो साथियों भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की और संयुक्त राष्ट्र संघ के बेटर देन केस अलायंस ने मिलकर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी की, ठीक है। देखो इस सम्मेलन का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है और भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। साथियों WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 4। देखो WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? तो 4, ठीक है, याद रखिए सभी साथी। देखो इस क्वेश्चन के बारे में, तो साथियों 2050 तक दुनिया में हर 4 में से एक इंसान बहरेपन का शिकार हो सकता है, ठीक है। यह दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जारी ग्लोबल रिपोर्ट में किया है और रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया में बहरेपन से जूझने वाले लोगों की संख्या 250 करोड़ होगी, ठीक है। चलिए यह पहली बार जब WHO ने कान की समस्या को लेकर ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, याद रखना। यह पहली बार है कि जब WHO ने कान की समस्या को लेकर ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए WHO ने रिपोर्ट में कहा कि संक्रमण बीमारियों, जन्मजात रोग, ध्वनि प्रदूषण, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी को कंट्रोल करके ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। देखिए इन्हें कम करने के लिए इलाज और बचाव की नीति पर फोकस रखने की ज़रूरत है, याद रखिए सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सभी साथी भाई। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना ब्रह्मोस, हम आपका नाम फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फिलीपींस, याद रखना। देखिए भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखना है सभी को। आगे देखिए साथियों अगली क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखो संचारी रोग नियंत्रण अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप सभी साथियों को ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यूपी। देखो संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिमागी बुखार और संचारी रोगों की रोकथाम में मदद करेगा। देखो स्वास्थ्य विभाग के साथ 5 और विभाग अभियान में पंचायती राज, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, कल्याण समाज, कृषि एवं सिंचाई विभाग मिलकर इस अभियान के लिए काम करेंगे। देखो इस अभियान के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। टास्क फोर्स के साथ आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 31 मार्च तक लोगों के घर घर जाएंगे और साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने, मच्छरों से बचाव आदि को लेकर उन्हें जागरूक करेंगे, ठीक है,
तो साथियों ये थी आज की करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कर बता दीजिए। कमेंट सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी आए थे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, टेक केयर।